अब एक दिन भगवान देखते हैं नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा होगी खेती अच्छी होगी। भगवान कहे वर्षा करेंगे तो ठीक है, पर ये इंद्र भगवान कब से है गयो? अरे नंद बाबा कहते लाला तू इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापाऊ को जानू। अरे इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का। ऐसा थोड़ी कि आप पूजा नहीं करेंगे तो वो वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा करनी पड़ेगी उनको। पूजा करनी है तो किसी ऐसे की करो जिसको कोई कार्य नहीं सौंपा फिर भी वो सहायता करता है। नंद बाबा ने कहा किसकी करे? बोले गोवर्धन पर्वत की करो, वो हमें बड़े बड़े तूफानों से बचाते हैं। उस पर जो पौधे लगे हैं जिससे औषधियां बनती है, उससे कितनों की तबीयत ठीक होती है, उनका जीवन संवरता है, कितनों को रहने की जगह मिलती है। पहले तो पहाड़ों पर भी स्थान होते थे, रहने की जगह मिलती है, इतनी सहायता होती है हमारी, उसकी पूजा करो। नंद बाबा कहते हैं इंद्र नाराज हो गए तो? बोले मैं संभाल लूंगा। छोटा सा बच्चा और उसकी बात पर इतना भरोसा है सबको। तो सब गोवर्धन की पूजा की ओर निकलते हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। इसमें क्या ताली बजाने की बात है? यहाँ संकट आया है ब्रज पर और सब ताली बजा रहे हैं। बोलो अभी तो भगवान आए भी नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान आए हो तो आप ताली बजाएं। तो इंद्र ने कहा कि इतना बरसो। अब भयानक वर्षा होती है तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, क्योंकि वो राजा है, कि बाबा बाबा हमारी रक्षा करिए। बाबा कन्हैया के पास आए। वो कहे मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहे मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अब देखिए हम छोटा छोटा काम भी करते हैं तो इतना हमको हमारे नाम का है कि हमने किया। भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था, पर भगवान ने अपना नाम नहीं लिया। भगवान ने क्या किया? भगवान पहली बात तो करते हैं कि अब जिसकी पूजा हो रही है वही सहायता करेंगे। कैसी सहायता? भगवान कहते देखना गोवर्धन पर्वत ही हल्का हो जाएगा, कि हम अपनी लकड़ियों से गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। तो सारे ग्वालों को कहते अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आओ। लकड़ियों से पर्वत उठे आज तक, पर भगवान ने ये दिखाया कि गोवर्धन पर्वत हल्का हो गया और इसीलिए पूरे ब्रज ने मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाया। पर असलियत क्या थी कि भगवान ने अपनी चिटकी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया। बोलिए गिरिराज धरणी की। यहाँ कितनों को पता है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? आई तो बड़े कम जन है, पर जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। भगवान को 56 भोग कब से लगाया गया? जब यशोदा मैया ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत कितने दिन तक उठाया? 7 दिन कुछ नहीं खाया। तो 8वें दिन जब भगवान घर वापस आए तो अगर एक दिन में 8 बार भोजन करा रही है तो 7 दिन में कितने हुए? 56। तो यशोदा मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए भगवान के लिए। तब से भगवान को 56 भोग लगाया जाता है।